बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में पुराने लकड़ी के घरों और हरे भरे खेतों के बीच एक अनोखी कहानी जन्मी थी। ये कहानी एक बिल्ली और एक चूहे की है। आमतौर पर बिल्ली और चूहे का रिश्ता दुश्मनी का होता है। बिल्ली चूहे को पकड़ना चाहती है और चूहा हर समय उससे बचने की कोशिश करता है। लेकिन इस कहानी में कुछ अलग हुआ। यहाँ सिर्फ शिकार और शिकार का खेल नहीं था, बल्कि जीवन का एक गहरा सबक छिपा हुआ था। गाँव का माहौल। वह गाँव शांत और सुंदर था। हर सुबह सूरज की पहली किरणें मिट्टी की झोपड़ियों पर पड़ती और पक्षियों की चहचहाहट पूरे वातावरण को मधुर बना देती। लेकिन गांव के बीचों बीच खड़ा एक पुराना मकान सबके लिए रहस्यमय था। वो मकान वर्षों से खाली पड़ा था और धीरे धीरे उसमें जाले, धूल और अंधेरा भर गया था। गांव के लोग कहते थे कि उस मकान में अनगिनत चूहे रहते हैं। सचमुच वहां का हर कोना चूहों का ठिकाना था। अनाज का कोई बोरा सुरक्षित नहीं था। चूहा मोहन उन्हीं चूहों में से एक था। मोहन वो छोटा, फुर्तीला और बहुत चतुर था। मोहन बाकी चूहों से अलग था। जहां बाकी चूहे सिर्फ खाना ढूंढने और छुपने में लगे रहते, वहीं मोहन हर चीज को ध्यान से देखता और सोचता। उसे हमेशा लगता कि जिंदगी सिर्फ डरते भागते गुजारने के लिए नहीं है। मोहन का सपना था कि वो कभी बिना डर के जी सके। लेकिन उसे मालूम था कि ये सपना इतना आसान नहीं है, क्योंकि गांव में रहने वाली एक खूंखार बिल्ली उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। गर्मी के मौसम में एक आदमी बरसात से बचने के लिए जल्दी जल्दी बर्फ का घर बना रहा था। सूरज तेज था, लेकिन उसका प्यारा घोड़ा उसकी मदद कर रहा था। आदमी घर बनाने के लिए मिट्टी और लकड़ी जमा करता, तो घोड़ा दौड़कर बर्फ की गठरी लाकर उसके पास रख देता। दोनों मिलकर मेहनत करते गए। थोड़ी ही देर में छोटा सा घर तैयार हो गया। आदमी ने मुस्कुराकर घोड़े के गले लगाया और कहा, मेरे दोस्त, तेरी मदद के बिना ये घर कभी न बन पाता। एक बार की बात है, एक बिल्ली और एक बतख ने मिलकर एक छोटी सी गाड़ी बनाई। सुबह सूरज निकलते ही दोनों उसमें बैठकर पूरे गांव में घूमने निकल पड़े। गाड़ी कभी खेतों के बीच से गुजरती, कभी नदी किनारे रुकती और कभी बच्चों को सैर कराती। रास्ते में सब लोग हंसते हुए उन्हें देखकर खुश हो जाते। शाम होते होते गाड़ी हिलती डुलती थक गई, पर बिल्ली और बतख मुस्कुराते रहे, क्योंकि उन्होंने पूरा दिन दोस्तों और गाँव वालों को खुशी बांटते हुए बिताया था। एक बिल्ली और एक सुहा बहुत अच्छे दोस्त थे। हर सुबह दोनों एक पुरानी गाड़ी पर बैठकर पूरे गांव में घूमने निकल जाते। बिल्ली खिड़की से सिर बाहर निकालकर हवा का मजा लेती और सुहा गाड़ी की छत पर बैठकर गाना गाता। लोग उन्हें देखकर मुस्कुराते और कहते, वाह कैसी प्यारी दोस्ती है। इस तरह हर दिन उनकी सवारी दोस्ती और खुशियों से भर जाती। एक गांव था जहां रात ढलते ही सन्नाटा छा जाता। लोग कहते थे कि जंगल से एक डाइन निकलती है। उसके लंबे बिखरे बाल, लाल जलती आंखें और पैरों की उल्टी चाल देखकर सब कांप उठते। हर घर का दरवाजा बंद हो जाता, कुत्ते भी चुप हो जाते। कहते हैं जो भी उसे देख ले, उसकी आत्मा रातों रात खो जाती। इसीलिए गांव वाले अब भी अंधेरा होते ही चिराग बुझाकर खामोश हो जाते। फिर भी किसी ने लाइक नहीं किया। घनी धुंध भरी रात में एक पुरानी गाड़ी सुनसान सड़क पर आगे बढ़ रही थी। अचानक सामने एक औरत की डरावनी आकृति दिखाई दी। ड्राइवर ने घबराकर ब्रेक लगाई और वो औरत गाड़ी के बोनेट पर कूद गई। उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल थीं और उसके होठों पर एक भयानक हंसी थी। उसने गाड़ी में बैठे लोगों को घूरते हुए चिल्लाया, ये रास्ता मौत का है। उसी पल गाड़ी का इंजन बंद हो गया और सब जगह गहरा सन्नाटा छा गया। वे बस उस डरावनी औरत को देख रहे थे जो उनकी आंखों में झांक रही थी। पुराने जमाने की बात है, एक घना अंधेरा जंगल था जहां लोग जाने से डरते थे। कहते हैं वहां एक शापित डायन रहती थी, जिसकी लाल आंखें रात में चमकती थीं। जो भी उसकी नजरों में आया वो कभी वापस नहीं लौटा। एक दिन साहसी युवक अर्जुन ने अपने दोस्तों के साथ उस जंगल में जाने की ठानी। जैसे ही वो जंगल में घुसे, हवा में अजीब आवाजें गूंजने लगी। अचानक एक भयानक डायन उसके सामने आ खड़ी हुई। उसके हाथ में ज्वलंत खोपड़ी वाला छड़ी था। डायन ने क्रूर मुस्कान के साथ कहा, अब तुम मेरे वश में हो। एक बाज था जो हमेशा आसमान में ऊंचा उड़ता। सब पक्षी नीचे पेड़ों पर घर बनाते, मगर उसने सोचा, मुझे तो सबसे ऊंचाई चाहिए, जहां कोई आसानी से ना पहुंचे। वो पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पत्थरों और टहनियों से अपना घर बनाने लगा। नीचे के पक्षी बोले, इतनी मेहनत क्यों, यहाँ तो हवा भी तेज है। बाज मुस्कुराया और बोला, ऊंचाई जितनी बड़ी होगी मेरा नजरिया उतना ही साफ होगा। कुछ समय बाद तूफान आया। नीचे के पेड़ों के कई घोंसले टूट गए, मगर बाज का घर ऊंचाई पर सुरक्षित रहा। सभी पक्षियों ने सीखा कि मेहनत और दूरदृष्टि से बनाया घर ही सबसे मजबूत होता है।
ट्रेन की पटरी के बीचों बीच एक छोटा सा पेड़ है जिस पर घोंसला बना है। एक ट्रेन तेजी से आ रही है, घोंसले में अंडे रखे हैं और एक चिड़िया पेड़ के पास खड़ी है। चिड़िया डर जाती है और ऊपर उड़ती है। ट्रेन उसके ठीक नीचे से गुजर रही है। ट्रेन पेड़ से टकरा जाती है और पेड़ के फल नीचे गिर जाते हैं। चिड़िया वापस आकर घोंसले में बैठ जाती है, उदास है। चिड़िया अब पेड़ को पानी पिलाने लगती है ताकि वो फिर से हरा भरा हो सके। चिड़िया की आंखों से आंसू निकल रहे हैं जो पानी की तरह गिर रहे हैं, मानो वो अपनी मेहनत और उम्मीद से पेड़ को फिर से जीवन दे रही हो। ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो जल्दी। एक गांव में रामू किसान रोज सुबह जल्दी उठकर खेत से ताजी सब्जियां तोड़ता। धूप निकलते ही वो बैलगाड़ी में टोकरी भरकर बाजार पहुंचता। रंग बिरंगी सब्जियां देखकर लोग उसके आसपास जमा हो जाते। वो ईमानदारी से सबको तौल कर देता और मुस्कुराते हुए बोलता, ताजी सब्जी सीधा खेत से। लोग खुश होकर खरीदते और रामू संतोष से सोचता, मेहनत का फल सबसे मीठा होता है। एक गांव में एक मुर्गी रहती थी। वो आम मुर्गियों जैसी नहीं थी। हर रोज वो एक चमकदार सोने का अंडा देती थी। गांव वाले उसकी देखभाल करते और उसका बड़ा आदर करते। लेकिन मुर्गी की मालकिन लालच में आ गई। उसे लगा कि अगर वो मुर्गी का पेट चीर दे तो सारे अंडे एक साथ मिल जाएंगे। जैसे ही उसने मुर्गी को चोट पहुंचाई, मुर्गी चल बसी और सोने के अंडे भी बंद हो गए। अब वो गरीब हो गई और पछताती रही। लालच ने सब छीन लिया। ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो जल्दी। एक गांव में एक साधारण सा पेड़ था। लोग समझते थे कि ये आम का पेड़ है। लेकिन एक दिन सुबह गांव का बच्चा दौड़ता हुआ आया और बोला, माइनस देखो देखो, इस पेड़ पर सोने के फल लगे हैं। गांव वाले भागकर पहुंचे और सचमुच पेड़ पर चमचमाते सोने के फल देख दंग रह गए। सभी सोचने लगे, इस खजाने का क्या करें। गांव के बुजुर्ग बोले, अगर हम लालच करेंगे तो पेड़ सूख जाएगा। सबने मिलकर निश्चय किया कि सोने के फल बेचकर गांव के स्कूल और अस्पताल बनवाएंगे। धीरे धीरे गांव अमीर नहीं बल्कि खुशहाल बन गया। रात के सन्नाटे में सुनसान सड़क पर एक पुरानी स्कूल बस खुद ब खुद चलती दिखती थी। ना ड्राइवर ना बच्चे, सिर्फ टूटी खिड़कियों से आती अजीब सी हंसी की आवाजें। गांव वाले कहते हैं, सालों पहले इसी बस में बच्चों का एक हादसा हुआ था और अब हर आधी रात को वही बच्चे अपनी सीटों पर बैठकर चुपचाप मंजिल की ओर लौटते हैं जहां वे कभी पहुंचे ही नहीं थे। ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो जल्दी। एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखती है। बारिश टपक रही है और अंदर एक छोटा सा बच्चा भूखा बैठा है। उसकी माँ फटे कपड़े सी रही है ताकि उसे बेचकर थोड़ी रोटी ला सके। बच्चा बार बार माँ से पूछता है, माँ आज खाना मिलेगा ना। माँ मुस्कुराकर हाँ कहती है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू टपकते हैं। फिर माँ अपनी रोटी का टुकड़ा बच्चे की थाली में रख देती है और खुद भूखी सो जाती है। बच्चा खुशी खुशी खाना खा लेता है और माँ का चेहरा चांदनी में चमकता है, मगर उसकी आंखें नम रहती हैं। क्लॉक टावर सिर्फ एक युद्ध का मैदान नहीं बल्कि एक शापित जगह है। रात में उसकी दीवारों से काले साए निकलते हैं जिनकी आंखें लाल और चेहरे खून से सने होते हैं। खिलाड़ी उन पर गोलियां चलाते हैं पर कोई असर नहीं होता। वो साए धीरे से फुसफुसाते हैं, ये बरमूडा सिर्फ गेम नहीं हमारी कब्र है। जो खिलाड़ी रात 3 बजे यहाँ उतरता है उसे घड़ी की घंटी सुनाई देती है। गेम अचानक बंद हो जाता है और मोबाइल स्क्रीन पर एक झिलमिलाती परछाई दिखाई देती है।